वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास जो वर्ड्स हमने पढ़ने हैं वो कौन से हैं? एज एज और सो एज। आज हम रूल नंबर 32 कर रहे हैं, जिसमें हम रूल किसका देख रहे हैं? एज एज और सो एज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वर्ड्स है ये कंजंक्शन रोल करते हैं। बाय नेचर ये क्या है? कंजंक्शन। अगेन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। इनसे हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या इनका रोल होता है एज अ कंजंक्शन? तो एज अ कंजंक्शन ये कंपैरिजन करते हैं। एज अ कंजंक्शन ये कंपैरिजन करते हैं। क्लियर? ध्यान क्या रखना है? एज एज से पॉजिटिव कंपैरिजन भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एज एज से पॉजिटिव कंपैरिजन भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी। बट जो सो एज है उससे सिर्फ और सिर्फ कैसा कंपैरिजन होगा? नेगेटिव। एज एज से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंपैरिजन हो सकते हैं और सो एज से सिर्फ कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? ये पहला पॉइंट याद रखना है कि आपने चेक करना है अगर नेगेटिव कंपैरिजन हो रहा है तो एज एज से भी कर सकते हैं और सो एज से भी। लेकिन अगर पॉजिटिव कंपैरिजन हो रहा है तो वो सिर्फ किससे होगा? एज एज से, सो एज से नहीं होगा। इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। दूसरा, आप जिस भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा इनके बीच पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आता है। जिस भी चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है वो इनके बीच हमेशा किस डिग्री में आता है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। देखिए, एज एज के दो मीनिंग होंगे क्योंकि दो रोल है। पॉजिटिव मीनिंग क्या होता है एज एज का? ये उतना ही है जितना ये है। ये उतना ही है जितना ये है। ये इसका पॉजिटिव मीनिंग है। नेगेटिव, ये उतना नहीं है जितना ये है। ये उतना नहीं है जितना ये है। क्लियर? ये ऐसे कंपैरिजन करते हैं। सो एज सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये उतना नहीं है जितना ये है। क्लियर? तो हमें याद रखना है एज एज से दोनों कंपैरिजन होते हैं, सो एज से सिर्फ एक ही कंपैरिजन होता है, नेगेटिव। और जिस चीज़ का कंपैरिजन होगा वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आती है। क्लियर? सेंटेंसेस देखते हैं इसके। चलिए, तो अभी हमने जो सीखा उसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है ही इज़ बेटर। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ईयर से बनती है। गुड, बेटर, बेस्ट। एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड होना भी किसी की क्वालिटी है, तो इसकी कंपैरेटिव किससे बनती है? मोर से। हमें ना अब सारी चीज़ें साथ साथ चेक करनी। देखो, ही इज़ बेटर एंड मोर एक्सपीरियंस देन शी इज़। सबसे पहली चीज़, हम यहाँ दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं। दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री सही दी है। और इससे ये भी रूल अप्लाई हो जाता है कि आपने जब एक से ज़्यादा डिग्री लिखी, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लिखे तो उसकी डिग्री जो है वो सेम है। ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव। फिर हमने देखा कि जब हम एक से ज़्यादा कंपैरेटिव लिख रहे हैं और एक ईयर से है एक मोर से, तो पहले कौन सी आती है? ईयर वाली। उसके बाद कौन सी आती है? मोर वाली। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्लियर? पहला हमने सीखा दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। फिर हमने सीखा था कि अगर आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, वो भी सही है। उसके बाद ऑर्डर्स देखना है तो पहले ईयर वाला आता है, फिर मोर वाला, वो भी सही है। क्लियर? और इसी के साथ एक और रूल रिवाइज कर लेते हैं। जब भी दो लोगों में कंपैरिजन हो तो दोनों सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आते हैं, तो ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है। क्लियर? तो देखो, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चेक कीजिए। दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेटर, कंपैरेटिव डिग्री, दैन ही इज़। ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है, कंपैरिजन सही है। दोनों में डिग्री सेम है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऑर्डर की मिस्टेक हो गई। क्यों? पहले ईयर वाली आएगी फिर मोर वाली आएगी, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ठीक है? सही क्या करेंगे? पहले क्या आएगा? बेटर, फिर क्या आएगा? मोर एक्सपीरियंस्ड। तो हमें सारी चीज़ें चेक करनी है। अब ये नहीं कि एक-एक रूल पढ़ रहे हैं तो एक-एक ही चीज़ चेक करेंगे, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको भी साथ-साथ चेक करना है। नेक्स्ट है रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव एंड स्मार्टेस्ट, ईएसटी, सुपरलेटिव। रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मार्टेस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट। तो यहाँ सही है कि हम जितनी भी लड़कियों से आज तक मैं मिली हूँ उसमें से रिया है सबसे ज़्यादा। तो जब ज़्यादा में से एक का कंपैरिजन हो, सुपरलेटिव डिग्री आती है। क्लियर? और एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है, डिग्री सेम है। ऑर्डर चेक करेंगे तो पहले ईएसटी आता है फिर मोस्ट, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। पहले क्या लिखेंगे? स्मार्टेस्ट, फिर लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। पहले आएगा स्मार्टेस्ट फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। रिया इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर मेट। अब ये सही है। नेक्स्ट, एलिस इज द हेल्दीएस्ट, सुपरलेटिव, एंड फिटेस्ट, सुपरलेटिव स्टूडेंट ऑफ द क्लास। पूरी क्लास में से एलिस है, तो जब ज़्यादा में से एक का कंपैरिजन हो सुपरलेटिव डिग्री आती है। सही है। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है तो डिग्री भी सेम है।
ठीक है? ऑर्डर देखेंगे तो देखो हेल्दी की भी ईएसटी से बनती है, फिटेस्ट की भी ईएसटी से बनती है, तो यहाँ ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोनों जब सेम तरीके से बन रही हैं तो आप चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों सही हैं। ऑर्डर कहाँ देखेंगे जब कंपैरेटिव में एक ईआर होगी, एक मोर सुपरलेटिव में एक ईएसटी होगी मोस्ट। अगर दोनों ही ईएसटी हैं तो कोई भी पहले लिखो, दोनों ही मोस्ट वाली हैं तो कोई भी पहले लिखो। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड कंपैरेटिव एंड मोर एफिशिएंट कंपैरेटिव देन हर सिस्टर। शी और उसके सिस्टर के बीच कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरेटिव आ गई यहाँ पे डिग्री, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है तो डिग्री सेम है। अब ऑर्डर आएगा क्या यहाँ पे या नहीं, बताइए। तो देखो ऑर्डर तो एक ईआर मोर वाली में आता है, यहाँ तो दोनों ही मोर से बन रही हैं, तो चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों सही हैं। यहाँ तो क्या था, एक ईआर वाली थी, एक मोर वाली, ईआर वाली मोर वाली। यहाँ तो दोनों ही मोर वाली हैं, तो कोई भी पहले लिखो। दोनों ईआर वाली होती तो कोई भी पहले लिखते। क्लियर? तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रखेंगे तो सब कुछ बहुत ईजी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो भी हम यहाँ वीडियो में अपनी क्लास में करते हैं, आप इन सेंटेंसेस को ना बार बार रिवाइज करो। जो सेंटेंस नहीं समझ आता उसको फिर से रिवाइज करो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और फिर उसी से रिलेटेड, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करो। क्लियर? सो इसे अच्छे से रिवाइज करिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।